सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, देखते हैं आज डिवाइन की क्या एनर्जीज आती हैं, क्या आपको वो बताना चाहते हैं मेरी रीडिंग्स के थ्रू। जो भी गाइडेंस आएगी वो मैं बताने की कोशिश करूंगी। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा उन्हें थैंक यू सो मच। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहाँ से दे रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ले सकते हैं। इट्स 8595327883। और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। इससे कम या ज़्यादा आपके होंगे क्वेश्चन, तो उनके अकॉर्डिंग आपकी रीडिंग को फीस आपको पे करनी पड़ेगी। गाइस, दूसरा चैनल है निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हिनन। वहाँ पे मैं आए दिन शॉर्ट गाइडेंस लाती रहती हूँ और भी कुछ मंत्रास या रिचुअल्स लाती हूँ, तो प्लीज़ उसे एक्सप्लोर कीजिए। चलिए देखते हैं आज माँ भवानी, माँ आदि शक्ति आपको क्या बताने जा रही हैं। जय महादुर्गा, क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए जानना। जय माँ झंडे वाली, जय महाकाली। जय महाकाली। पहला कार्ड, whatever you have lost you will gain 1,000 times bigger than that, whether it is money, job, career, relationship, your name or fame, anything. wow, so beautiful message पहला आया है। माँ आदि शक्ति आपको यहाँ ये कह रही हैं कि अभी तक आपने अपने जीवन में कुछ भी खोया है, चाहे वो पैसा हो, आपका जॉब हो, आपकी करियर हो, कोई रिश्ता हो, आपका नाम हो, आपका मान हो, सम्मान हो, कुछ भी हो। अगर आपको लगता है कि आपसे वो छिन गया है या आपने ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं या इनमें से कुछ कहीं ना कहीं खो दी हैं, तो माँ आदि शक्ति आपको कह रहे हैं कि आप निराश ना हो, हताश ना हो। आने वाले समय में आपकी लाइफ में इतने ब्यूटीफुल चेंजेस होंगे कि आपने जो खोया है उससे 1000 गुना बेहतर आपको मिलने वाला है। आपकी प्रेयर्स, आपकी प्रार्थनाएं कबूल होने वाली हैं। आपको आपके सब्र का, आपको आपकी जाप साधनाओं का, प्रार्थनाओं का फल ज़रूर मिलने वाला है आने वाले समय में, और ये बहुत जल्द नियर फ्यूचर में होने वाला है। सो प्लीज़ अपना मत खोइए, अपना फेथ मत खोइए, अपना विश्वास बनाए रखिए। जितना भी आपसे छीना गया है, आपने खोया है या लोगों ने कहीं ना कहीं आपसे छीन लिया है, तो उससे कई गुना ज़्यादा, 1000 गुना ज़्यादा बढ़ के आपको वो चीज़ मिलेगी। सो ब्यूटीफुल एनर्जी। कई बार टैरो रीडिंग्स हमें कितना बूस्ट कर देती हैं, कितना मोटिवेट कर देती हैं, खास करके उन लोगों को जो लोग अपने ज़िंदगी से हार चुके होते हैं। क्योंकि जब मेरा एक डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा था, जब मेरा एक पेनफुल टाइम चल रहा था, तो इन टैरो रीडिंग्स ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है, बहुत उठाया है। ठीक है, मुझे एक कमेंट आया था कुछ दिन पहले, मैंने उनको अच्छा खासा जवाब दे के फिर उनको मैंने अपने कमेंट सेक्शन से हाइड करवा दिया टीम से बोल के। हुआ क्या, कुछ ऐसा था कि जैसे शायद मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आपको धोखा मिला है या दुख मिला है तो उनका ये कर्मा होगा, ऐसा ऐसा कुछ था, समथिंग लाइक दैट। आई फॉरगॉट दैट, मैं भूल गई क्योंकि मुझे इस चीज़ को शेयर करना था। उन्होंने कमेंट में, वो फीमेल थी, तो उन्होंने कमेंट में लिखा कि आपकी रीडिंग तो ऐसी ही है, मुझसे तो कुछ मैच नहीं हुई। उन्होंने कुछ गलत शब्द लिखा था, बहुत रफ वर्ड लिखा था उन्होंने कि टैरो रीडिंग्स के रिगार्डिंग। मुझे नहीं बोला था, टैरो रीडिंग्स को बोला था कि मेरी लाइफ में मुझे कभी दुख नहीं मिला, कभी कोई धोखा नहीं मिला, तो आपकी रीडिंग्स तो मुझसे मैच नहीं होती, तो प्लीज़ आप इस तरीके से रीडिंग्स ना करें। तो मैंने उन्हें सामने रिप्लाई करा, और मैं यहाँ से भी ऐसे लोग, मे बी वो जरिया बनी, बट हाँ कुछ ऐसे लोग होंगे जो टैरो रीडिंग्स को हंस के टाल देते होंगे, यार ये तो कुछ भी बोलते हैं, जितने भी टैरो रीडर्स हैं, क्या कर्मा मिलेगा, हमारे साथ तो कुछ कभी बुरा नहीं हुआ। तो मैं यहाँ से भी बोल रही हूँ, और मैंने उनको भी ये रिप्लाई किया था कि शुक्र मनाइए, शुक्र मनाइए कि आपकी सब चीज़ें ठीक हैं। शुक्र मनाइए कि आपको कभी किसी ने धोखा नहीं दिया या आपकी ज़िंदगी में इतने दुख नहीं हैं। बहुत एटीट्यूड में, एक अहंकार में आके उन्होंने कमेंट लिखा था कि मुझे तो किसी चीज़ का दुख नहीं, मुझे आज तक किसी ने धोखा नहीं दिया। तो इस चीज़ का शुक्राना कीजिए, जाके पूछिए उन लोगों से जिनको उनके पार्टनर्स ने, उनके रिश्तेदारों ने, जिन फ्रेंड्स ने, कलीग्स ने, कितने कितने ऐसे हमारे रिलेशनशिप होते हैं जिनको हर जगह से तोड़ा गया है, मरोड़ा गया है, हर जगह से उनको ठोकरें मिली हुई हैं, उनको धोखे मिले हुए हैं। लोगों ने उनके साथ विश्वास कर करके उनकी सारी चीज़ों को हड़प लिया, उनके सारे रिलेशनशिप्स को खा गए और उनको धोखा दे दिया, उनका ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जाके देखिए उन लोगों की हालत क्या होती है।
और जब इंसान निराश होता है, परेशान होता है, बिल्कुल एक सुसाइडल थॉट्स में आ जाते हैं कि यार जी के करना क्या है, अगर उस समय इस तरह की मोटिवेटेड वीडियोस, इस तरह के डिवाइन के संदेश उस इंसान के सामने आते हैं तो वो कितना इमोशनल होता है आप सोच भी सकते हैं। उस इंसान को एक जीने की राह मिल जाती है। क्योंकि मैं ये चीज़ इतनी दृढ़ता से, इतने डिटर्मिन तरीके से इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये मेरे साथ प्रैक्टिकल लेवल पे हुआ है। मैं भी अपनी लाइफ से थोड़ा बहुत हो गया था, सर्कमस्टेंसेज ऐसे थे, चीज़ें ऐसी थी, सर्कमस्टेंसेज वॉज नॉट इन माई फेवर एट सम टाइम, तो मैं भी निराश परेशान हो जाती थी। हो सकता है मेरी गलतियां हो सकता है सामने वाले की गलती हो, मैं उस चीज़ में जजमेंट कुछ पास नहीं कर रही क्योंकि सबका लेखा जोखा होता है, सबका कर्मा होता है, सबका अपना अपना एनर्जी होता है, अपना अपना जर्नी होता है, अपना अपना पार्ट होता है। तो इस चीज़ में मुझे नहीं जाना कि मैंने क्या किया या किसी ने मेरे साथ क्या किया, बट हाँ एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट आया था जब मेरा हर चीज़ से दिल उठ गया था, समाज से उठ गया था, डीफेमिंग एंड ऑल दैट, ये सब हमने भी फेस करा है। और उस टाइम पे यकीन मानिए माँ काली की कृपा है असीम कि ये विद्या मेरी लाइफ में आई। मैं पहले और टैरो रीडर्स की देखती थी तो मेरे को इतना बूस्ट मिलता था, मुझे इच्छा जागने लगी कि हाँ सब अच्छा होगा, सब ठीक होगा, ये सब हमारे ही कर्माज हैं। तो कितने लोग अपने जीवन को खत्म करने से बचते हैं इन डिवाइन गाइडेंस की वजह से। तो आप शुक्राना कीजिए, मैं हर किसी को नहीं बोल रही, जो लोग इस चीज़ को लाइट लेते हैं या कहते हैं कि ये तो बकवास है, ये तो ऐसे ही है, हमारे को तो कोई दुख नहीं है, हम तो बहुत अच्छा जी रहे हैं, तो इस चीज़ का शुक्र मनाइए। समय कभी भी बदल सकता है, परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं। किसी ने आपको धोखा नहीं दिया, किसी ने आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया, तो इसका इतना अहंकार मत कीजिए। जीवन अभी काफ़ी लंबा है। ऐसा ना हो कि वो चीज़ें जो आप लोगों का मजाक बना रहे हैं, जो लोग टैरो रीडिंग से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, आप उनका मजाक बना रहे हैं, उनकी भक्ति का मजाक बना रहे हैं। तो मैं यहाँ से वार्न कर रही हूँ, समय बदलते देर नहीं लगती है। ऐसा ना हो कि एक दिन समय आए कि आपका बिना टैरो रीडिंग देखे बिना गुजारा ना हो, और ये टैरो रीडिंग्स कहीं ना कहीं आपको मदद कर रही हूँ, आपको इनकी शरण लेनी पड़े, आपको अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए किसी टैरो रीडर से रीडिंग्स लेनी पड़े, तो ऐसा समय ना ही आए। ठीक है, तो अपने ये उच्च विचार, उच्च कोटि के महानता के विचार कि आप बहुत सुखी हैं, आपको कोई दुख नहीं है, आपको कभी किसी ने धोखा नहीं दिया, भगवान करे आगे भी आपके जीवन इतना ही अच्छा चले। बट जो लोग ये चीज़ें फेस कर रहे हैं और जो लोग इस तरह की ईश्वर की बातें सुन के आगे बढ़ रहे हैं, उनको डीफेम मत करिए, उनकी भक्ति का मजाक मत उड़ाइए। ये आगे जाके बहुत बड़ा फेस होना पड़ता है, बहुत बड़ा कर्मा भोगना पड़ता है, ये मैं बता रही हूँ आपको। क्योंकि आप अगर किसी की भक्ति का, किसी के इष्ट का, किसी के आराध्य का मजाक उड़ाएंगे, किसी विद्या का मजाक उड़ाएंगे, ये फिर शक्तियां हैं। ठीक है ना, ये फिर शक्तियां हैं। और फिर हम रोते हैं कि हमने क्या कर्मा करे। जब हम अपने कर्मों को भोगते हैं तो फिर हम ही रोते हैं कि हमने क्या किया था। फिर याद करना पड़ता है कि आपने कहाँ पे किसी की भक्ति का मजाक उड़ाया और कहाँ पे किसी को डिफेम करने की कोशिश करी। अगर टैरो रीडिंग से कोई आगे बढ़ रहा है तो आपस में बैठ रहे हैं, ग्रुप्स में बैठ रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं, तो ये फिर सब एक एक करके याद आएगा। एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे वो अलग बात है, बट अकेले में जब बैठोगे तो अपने कर्मास हर किसी को याद आते हैं। ठीक है, चार बंदों में वो एक्सेप्ट नहीं करता। बट ये चीज़ मैंने प्रैक्टिकल लेवल पे देखी है कि जब आपको कोई दुख आता है, आपके ऊपर एक संकट आता है, तो सबसे पहले आपको वो कर्म याद आता है कि हमने कभी किसी के साथ क्या किया था या किसी को क्या बोला था। इसलिए सोच समझ के चीज़ें कीजिए। अगर आपकी लाइफ में कोई दुख नहीं है, परेशानियां नहीं है, टैरो रीडिंग्स आपसे मैच नहीं कर रही, तो आपके सर पे किसी ने बंदूक नहीं रखी कि टैरो रीडिंग्स देखो ही देखो, इस टैरो रीडर को देखो ही देखो। आप बिल्कुल फ्री हैं, आप कोई और चैनल देख सकते हैं, और एंटरटेनिंग यूट्यूब में वीडियोस हैं, इतना ऑनलाइन सब कुछ, आप कुछ भी देखिए, मूवीज देखिए, कुछ भी देखिए। आपने देखना भी है और आपने फिर इस चीज़ का मजाक भी उड़ाना है, तो यहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, यू आर मिस्टेकन। ओके, सो इस चीज़ का ध्यान रखिए। मैं काफ़ी टाइम से ये चीज़ अवॉइड करती थी, फिर मैंने कहा कि नहीं, मेरी जो बाकी टैरो रीडर्स, मेरी फीमेल फ्रेंड्स हैं, उनका भी यही था कि भाई कमेंट्स इस तरीके से आते हैं, लोग इस तरीके से मजाक उड़ाते हैं, अपने खुद के रिश्तेदार मजाक उड़ाते हैं कि बड़ा ईश्वर का गुणगान कर रहे हैं, बड़ा ही लोगों को ये कर रहे हैं। संभल जाओ और सुधर जाओ। खुद आगे नहीं बढ़ सकते, खुद भक्ति नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। बट अगर कोई कर रहा है, कोई सुन रहा है, कोई एक ईश्वर की तरफ जा रहा है, तो उसके आगे हिंड्रेंस पैदा मत करो, उसकी यात्रा में बाधा बनने की कोशिश मत करो। नहीं तो जिस दिव्य शक्ति से वो जुड़ा हुआ है, ये जुड़ी हुई है, फिर आपको वही देखेंगे, वही जवाब देंगे।
टेक हेल्दी डाइट विथ प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स एंड ड्रिंक हेल्दी वाटर, बॉयल वाटर एंड टेक रेस्ट व्हेन इट्स नीडेड। ओके, तो यहाँ पे कोई मे बी ऐसा पर्टिकुलर इंसान है, कुछ लोग हैं जो अपने हेल्थ इश्यूज से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आए दिन वो बीमार हो जाते हैं, उनको कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज हो जाता है। तो आपके लिए यहाँ पे ये गाइडेंस आई है माँ आदि शक्ति की तरफ से कि सबसे पहले अपने डाइट का ध्यान रखिए, ठीक है, जितना हो सके बॉयल वाटर पीजिए। मे भी हो सकता है कि आप जिस जगह का पानी पी रहे हो उस पानी में कोई खराबी है, आप पानी छान के पीजिए। यहाँ पे किसी के लिए देखो ये मैसेज आया है, ठीक है। और मे बी आप लोग बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हैं, तो थोड़ा सा नैप लीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए और प्रॉपर रेस्ट लीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी है। प्रॉपर रेस्ट लेना, टाइम टू टाइम नैप लेना, ये बहुत ज़रूरी है। आप दोपहर को 1-2 घंटे की नींद ले सकते हैं, बाद में ले सकते हैं, कभी भी जब आपको समय मिले। और अपनी डाइट का ध्यान रखिए, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लीजिए, जितने भी विटामिन एंड ऑल दैट। प्लीज़ अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखिए। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहा है, अच्छा खा पी नहीं रहा है, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज। जय माँ आदिशक्ति, जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली। क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए अगला संदेश? जय महाकाली। Universe is clearing your path by removing negative and toxic people automatically. You have no need to do anything for your growth. It's God duty. Wow. जो मैंने अभी एक आपको बताया था उसी से सिमिलर कुछ मैसेज आया है। सिंक्रोनिसिटीज देखिए, एक गाइडेंस की और ईश्वर के बीच की सिंक्रोनिटीज कितनी कई बार बोलती हैं। यूनिवर्स आपकी लाइफ में नेगेटिव और टॉक्सिक लोगों को अपने आप ही क्लियर कर रहे हैं। अगर आप में से ऐसे कुछ लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि यार मेरा इस इंसान के साथ इतना कलह कलेश क्यों हो रहा है, कहाँ मैं इस इंसान को एक समय पे इतना प्यार करता था और आज मुझे इससे इतनी नफरत क्यों हो रही है, मैं इसको अपने जीवन से निकालने के लिए इतना प्रयास क्यों कर रहा हूँ या इतनी प्रेयर्स क्यों कर रही हूँ कि इस रिश्ते से मुझे निकालिए या ये पर्टिकुलर इंसान मेरे जीवन से चला जाए। वो इसलिए ये चीज़ें, ये सर्कमस्टेंसेज आपके साथ हो रही हैं क्योंकि यूनिवर्स अब वो समय आ गया कि आपकी ज़िंदगी से सारे जहरीले, टॉक्सिक और नेगेटिव लोगों को अपने आप स्वतः ही निकाल रहा है। और यूनिवर्स आपके जीवन से, जब आप ईश्वर को अपना हाथ थमा देते हैं, जब आप ईश्वर को पकड़ लेते हैं, तो सबसे पहले वो आपके जीवन में जितना भी कूड़ा कचरा करकट भरा हुआ है उसको रिमूव करता है। तभी अच्छी चीज़ें, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सोलमेट्स, अच्छे लोग आपके जीवन में आते हैं, ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आती हैं। तो आपकी ज़िंदगी का ये कूड़ा करकट कचरा कौन है? गलत लोग, नेगेटिव लोग जो बात बात पे आपकी निंदाएं करते हैं, आपकी ग्रोथ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपको आगे चढ़ता हुआ नहीं देख सकते। इन केस अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, आप कुछ अचीव कर रहे हैं, तो उसमें भी 4 बंदों में बैठ के आपका मजाक उड़ा रहे हैं, जैसे कि आपने कुछ हासिल करा ही नहीं है। हर वक्त आपको मतलब नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और 4 बंदों में हमेशा आपका मजाक उड़ाते हैं कि आपके पास तो दिमाग ही नहीं है ना। तो इस तरीके से नेगेटिविटी और जहरीले लोग जिन्होंने हमेशा आपके काम में रुकावटें पैदा करी, बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश करी, कोई चीज़ आपको अच्छी मिल रही है तो उसके लिए मतलब गलत रिचुअल्स मैनिफेस्ट तक किया कि भाई इसको अच्छी चीज़ें प्राप्त ना हो, इसके अच्छे रिश्ते ना चलें, ये हमेशा दुखी रहे, ये हमेशा रोता रहे, रोती रहे, परेशान रहे। इस तरीके के टॉक्सिक और नेगेटिव लोग जो आपके अंदर की बुरा इंसान आपको बनाने पे मजबूर कर दिया, जिन लोगों ने, इन शॉर्ट वर्ड्स, ठीक है, जिन्होंने आपके अंदर का वर्स्ट साइड निकालने में पूरा रोल निभाया, ऐसे लोगों को स्वतः ही यूनिवर्स आपके जीवन से निकाल के बाहर कर रहे हैं। वो ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे कलह कलेश के माहौल बन सकते हैं आपके आसपास, या बने होंगे या बन रहे हैं या बन सकते हैं आने वाले समय में, जिससे क्या होगा ना कि फिर इंसान डिसीजन ले लेता है, फिर इंसान सारे तरीके की लिहाजदारी छोड़ देता है कि भाड़ में गया सब कुछ यार, मैं अपने आप को देखूं, अपने बचे हुए जीवन की शांति देखूं, यार इस इंसान ने मेरा जीवन नरक बना रखा है, निकालो यार इसको, इसे खत्म करो, जो होगा देखा जाएगा, मेरा प्रभु संभाल लेगा। बट मैं इन टॉक्सिक लोगों से अब और रिलेशनशिप्स आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। मेरी बाकी की लाइफ भी फिर ऐसे ही घुटते घुटते कलपते कलपते बीतने वाली है ना। कि ये लोग इतने गंदे होते, कई लोग तो इतने ईविल होते कि आपको मरने तक में मजबूर कर देते हैं, है ना, आपके पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ते, है ना। तो अगर ये एनर्जीज आपसे मैच हो रही हैं तो माँ आदि शक्ति आपको कह रहे हैं कि ये सब गलत लोग, गंदे लोग, बुरे लोग आपके जीवन से निकलने वाले हैं, क्योंकि ये आपके ऑरा को डिजर्व नहीं करते हैं। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यूनिवर्स कह रहे हैं यू हैव नो नीड टू डू एनीथिंग फॉर योर ग्रोथ। इन लोगों के निकलते आपकी जिंदगी में ग्रोथ होगी और आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ये ईश्वर की ड्यूटी बन चुकी है, माँ आदि शक्ति का ये कर्म बन चुका है
ये उनकी ड्यूटी बन चुकी है, आपको कैसे ग्रोथ देनी है, आपको कैसे आगे बढ़ाना है और गलत लोगों को आपके जीवन से कैसे दूर करना है, किन बहानों से दूर करना है, किन जरियों से दूर करना है। ये सब और सब ईश्वर के द्वारा खेल रचा जाएगा कि आपकी ज़िंदगी से नेगेटिविटी निकले और आप सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ करें। ठीक है, सो आज की रीडिंग से आई होप आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी, मोटिवेशन मिली होगी। और जो लोग इन चीज़ों का मजाक करते हैं, किसी की भक्ति का, किसी की टैरो रीडिंग्स का मजाक उड़ाते हैं, तो उन लोगों को भी यहाँ पे ये यूनिवर्स की तरफ से एक साइन है, लेसन है कि प्लीज़ थोड़ा सा दूसरों की फीलिंग्स को भी समझने की कोशिश करो और इस चीज़ का शुक्राना कीजिए कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज, जय माता दी।